Hello students, from today we are going to start the physics of the class 10th. So the first chapter in the physics of class 10th is electricity. So the first question arises is that what is the electricity. तो इसके जो पहले वाला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा, उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो हमारे चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं. किसमें होते हैं? रेस्ट में होते हैं. जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मोशन में होते हैं. किस में होते हैं? मोशन में होते हैं. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी deals with the electric charge at rest and the phenomenon related to it. कहने का मतलब है कि जो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं. तो हम इसे लिख सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ द इलेक्ट्रिक चार्ज एट द रेस्ट एंड द फेनोमेनन रिलेटेड टू इट. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैट भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैट और स्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो हमें हायर क्लास 12th क्लास में डीपली पढ़ना है. मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हमें 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है. तो हम 10th लेवल के सिलेबस में हमें इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है. थोड़ा एक बेसिक नॉलेज लेना है. हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बस इतना जान लीजिए, उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो रेस्ट में होता है, और जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है और उसी से रिलेटेड जो फेनोमेनन होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या क्या होता है, उसी को फेनोमेनन जो उससे रिलेटेड होता है उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो उसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मोशन में होता है. तो हम क्या लिखेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी deals with the electric charge in motion and the phenomenon related to it. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो किसमें होते हैं? मोशन में होते हैं. और इसी से जो मोशन में इलेक्ट्रिक चार्ज होने से जो जो इफेक्ट पड़ता है उसी को फेनोमेनन को जब हम स्टडी करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो मोशन में होते हैं. और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ मोशन में, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में. अब आइए हम आगे देखते हैं. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या था? पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था. क्या था हमारा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? वेन when a
when insulating are rubbed against each other। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्मेशन होता है, 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि वो बाय रबिंग से होता है। जब हम दो नॉन इंसुलेटिंग बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज आ जाता है, और दोनों पे चार्ज कैसा आता है, अपोजिट चार्ज। मान लीजिए दो इंसुलेटिंग बॉडीज है हमारा ये, और दोनों इंसुलेटिंग बॉडीज है, और जब दोनों को हम आपस में रब करते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों चार्ज हो जाता है। दोनों पे चार्ज कैसा आता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। मतलब कि दोनों में अपोजिट चार्ज, मान लीजिए इसमें माइनस चार्ज आया है, निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दोनों में चार्ज कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है बाय रबिंग से। ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का तरीका था बाय रबिंग से। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कब होता है, व्हेन इंसुलेटिंग बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या होता है, जब हम कोई भी दो नॉन इंसुलेटिंग बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो वो दोनों चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज दोनों के बीच में कैसा होता है, अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है। एक बॉडी पे अगर पॉजिटिव होगा तो सेकंड बॉडी पे निगेटिव होगा, अगर सेकंड बॉडी निगेटिव चार्ज है तो फर्स्ट बॉडी पॉजिटिव होगा। तो और ये स्टैटिक चार्ज है जो प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय रबिंग। दोनों को आपस में हम दोनों के बीच में घर्षण करते हैं। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रब करने से हुआ, इसमें इसके बीच में फ्रिक्शन एनर्जी लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, तो हम इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जानते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ, जब ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ, और जब ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ को जब हम आपस में रब करते थे, क्या करते थे, आपस में रब करते थे, तो जो हमारा ग्लास रॉड होता था वो कैसा चार्ज होता था, पॉजिटिवली चार्ज, जबकि हमारा सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आता था, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है कि जिस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, हम जानते हैं कि जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन creates the positively charge while the excess of electrons creates the negatively charge। अगर मान लीजिए किसी पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जो भी सब्सटेंस होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से न्यूट्रल होता है। लेकिन जब भी किसी पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाता हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। अगर प्रोटॉन बढ़ जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसमें कि 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास बचा कितना, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, लेकिन प्रोटॉन हमारे पास 2 बच रहा है। तो अब ये कैसा चार्ज हो गया, प्लस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। तो जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम कोई भी 2 सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन है जो निकल के दूसरे
सब्सटेंस में चला जाता है। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें निगेटिवली चार्ज आता है। तो इस तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का क्रिएशन होता है। तो ये था हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is the property associated with the matter due to which it experiences electric and magnetic field। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर का एक, जो हमारे कोई भी सब्सटेंस है वो क्या एक मैटर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस भी करता है। ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जिसके कारण कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक चार्ज है, वो हम रख देते हैं तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये इफेक्ट क्यों पड़ रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस से। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंस नहीं होगा किसी मैटर में तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मैटर एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर किसमें करते हैं? कूलम्ब में। किसमें मेजर करते हैं? कूलम्ब में मेजर करते हैं। इसको डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी से। और 1 फराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये एक बड़ा यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज को लिखने का। 1 फराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो ये था हमारा क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज था। अब आइए हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, जैसा कि हम जानते हैं जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जबकि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है वो? स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ वैल्यू होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक चार्ज है
इलेक्ट्रिक चार्ज is divided into two parts. इलेक्ट्रिक चार्ज दो पार्ट में डिवाइड है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है हमारा निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज। निगेटिव चार्ज तो हमारा दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या आता है कि जो लाइक चार्ज, लाइक चार्ज कहने का मतलब कि सेम चार्जेज, मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या हो गया, ये दोनों लाइक चार्जेस कहलाएंगे। या फिर दो निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों क्या होंगे, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, या चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों या फिर दोनों निगेटिव चार्जेस हो, दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये इधर पुश करेगा इसे और ये इधर इसे पुश करेगा। लेकिन जो अनलाइक चार्ज होते हैं, मतलब कि जो सेम ना हो, अनलाइक चार्जेस जो सेम ना हो, मतलब कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, या फिर एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इन लोग के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, इसे भी हम लिख देते हैं। लाइक चार्जेस repel each other, whereas unlike charges attract each other। जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं उन लोग के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारा क्या आता है फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके पास जितना भी चार्ज है, उसके पास मान लीजिए +2 चार्ज है, -3 चार्ज है, +4 चार्ज है, तो ये सम को हम ऐड करके लिखेंगे। ऐड कैसे करना है, अलजेब्रिक सम, मतलब कि अलजेब्रिक ऐड करना है। अलजेब्रिक सम में जैसे अलजेब्रिक सम होता है कैसे, +2 है, -3 +4, तो कितना होगा एडिशन इसका, 3। तो इसी तरह से अगर किसी बॉडी पर जितना भी चार्जेस है तो उसे हम अलजेब्रिक सम करके लिखेंगे, उसी को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। द टोटल चार्ज on a body is the algebraic sum of all the individual contribution of various charges by various charges। on it कहने का मतलब है कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में क्या होता है, द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस वाई द वेरियस चार्ज ऑन इट। मान लीजिए किसी बॉडी पर
कितना भी चार्ज हो, अलग अलग तरह के वेरियस चार्जेस प्रेजेंट हो, तो हम पूरे बॉडी का चार्ज क्या बताएंगे, उसके अलजेब्रिक सम को। मान लीजिए किसी बॉडी पर +2 है, -3 +5 +6 चार्ज है, एक बॉडी है उस पर इतना चार्ज है। तो अगर पूछा जाए कि नेट चार्ज, इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका अलजेब्रिक सम करेंगे। तो +2 -3 +5 +6, तो हमारा नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 10। ये हमारा नेट चार्ज है 10 कूलम। तो ये होता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था, मतलब कि किसी बॉडी पर जितना भी चार्ज हो वो सबको हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम कर देते हैं उसके नेट चार्ज को निकालने के लिए। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी था। हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी आता है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। जो चार्ज होते हैं उसे ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। जैसे कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखे थे कि एक बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता था तो दूसरे पे निगेटिव चार्ज आता था। क्यों चार्ज का यहाँ पे क्रिएशन, आपको लग रहा होगा चार्ज यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, लेकिन नहीं, चार्ज यहाँ क्रिएट नहीं कर रहा है, चार्ज का सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। कैसे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है जो निकल के इस बॉडी में चला गया। इस बॉडी में जाने के कारण इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसमें निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। चार्ज इसमें कैसे क्रिएट हुआ, पहले से जो इलेक्ट्रॉन था उसमें जो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन था उसमें तो चार्ज पहले से था ही, सिर्फ वो अपना प्लेस को चेंज किया, इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में चला गया। तो हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज का यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारा लास्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एवरी चार्ज is the integral multiple of a certain small amount of charge that exists in nature. This property of charge is called quantization. Q is equal to प्लस माइनस इन। ये है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो सिक्स प्रॉपर्टी है हमारा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, जो भी चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए चार्ज। यहाँ पर आप देख सकते हैं
क्यू जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसे हम डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, एन बिलोंग्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो एन का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम पॉजिटिव में। तो यहाँ पर ई का वैल्यू क्या होता है? ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा ई का वैल्यू है। तो ये क्या है? ई एक तरह से चार्ज है। तो हमने क्या अभी क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज पढ़ा? एवरी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल एवरी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज। तो ई है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। कैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसमें ये इसका मल्टीपल होता है, मतलब जो क्यू होता है वो ई का मल्टीपल होता है हमेशा। जो क्यू होगा आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमने लिखा है क्यू इज इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस एन ई। तो क्यू है जो ई का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि एवरी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जो जितना भी चार्ज है वो एक किसी स्मॉल अमाउंट के चार्ज का ही क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है, उसी का एक मल्टीपल है। तो यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन में सिर्फ इसमें निगेटिव चार्ज आगे लग जाता है, प्रोटॉन में आगे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। इसमें हम निगेटिव पॉजिटिव क्यों लगाते हैं? क्योंकि दोनों का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है चार्ज का। इस चलते इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव एज्यूम करते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। इसमें हमने क्या जाना कि एवरी चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज। मतलब कि जितना भी चार्ज है एग्जिस्ट करता है वो किसका मल्टीपल है? एक स्मॉल अमाउंट, मतलब कि एक छोटा सा चार्ज होता है उसी का मल्टीपल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें? इसमें ई के वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा किसका वैल्यू निकलता है? क्यू का वैल्यू निकलता है। तो यही बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो आज हमने क्या देखा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर हमने देखा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कैसे किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आता है, किसी पे निगेटिव चार्ज आता है। फिर हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टीज होता है आज उससे पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे। और फिर हम कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।